गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास 4 चैप्टर 4 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। MS वर्ड एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। MS वर्ड में कैसे हम लोग एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करते हैं। एडिटिंग क्या है? एडिटिंग मतलब किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट पोजीशंस चेंज करना, ये सब एडिटिंग। फर्स्ट एडिटिंग में आते हैं हम लोग कॉपी एंड मूविंग। द टेक्स्ट। कॉपी का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, डुप्लीकेटिंग द टेक्स्ट। कॉपी का मतलब होता है कि एक ही टेक्स्ट को बार बार लिखना, डुप्लीकेट करना, 2 बार, 4 बार, 8 बार। और मूविंग का मतलब क्या होता है? मूविंग का मतलब होता है उस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी चेंजिंग द लोकेशन। तो कैसे कॉपी द टेक्स्ट करते हैं? इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट आप लिखे हैं उसको, अगर जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट कीजिए। देन आप वहां से 2 काम कर सकते हैं। एक तो कॉपी ऑप्शन क्लिपबोर्ड से ले लें। कॉपी ऑप्शन जो है क्लिपबोर्ड से क्लिक कॉपी ऑप्शन ऑन क्लिपबोर्ड। टेक्स्ट कॉपी हो जाए। आप जहां भी उसको डालना है तो पहले जहां पे उनको मूव द कर्सर ले जाएंगे, मूव द कर्सर। देन लास्ट में करना क्या है? क्लिक पेस्ट ऑप्शन ऑन क्लिपबोर्ड। सेम थिंग मूविंग द टेक्स्ट में भी वही करना है। वहां से पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट, फिर सेम, लेकिन यहाँ क्लिक कट ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ कट ऑप्शन को चूज करना है और बाकी सेम थिंग ऐसे ही करना है। और इसके लिए आपका इजीएस्ट वे है। सबसे कॉपी अगर करना है तो CTRL+C प्रेस कीजिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, और उसके बाद जहां भी आपको करना है वहां पर कर्सर को क्लिक कीजिए और वहां पर कीजिए पेस्ट के लिए आपका शॉर्टकट की होता है CTRL+V। सेम थिंग इसमें होता है। कट के लिए आपका CTRL+X। देन जहां भी ले जाना है वहां पे CTRL+V प्रेस करिए कीबोर्ड से, आपका टेक्स्ट वहां पर पेस्ट हो जाएगा। सेकेंड अंडो एंड रीडो। अंडो मतलब क्या होता है? रिवर्स द लास्ट एक्शन। अंडो का मतलब होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन। एंड रीडो का मतलब दिस कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द अंडो एक्शन। अंडो एंड रीडो। अंडो का मतलब होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन। जैसे कि मान लीजिए
हमने यहाँ MS लिखा, लेकिन हमको इसको पूरा एक ही में MS वर्ड लिखना है, हमने यहाँ लिख दिया। तो हम अंडो ऑप्शन को चूज करेंगे, यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर हम इसको यहाँ आसानी से लिख सकते। अगर फिर हमको चाहिए कि नहीं वही चाहिए, तो फिर हम CTRL प्लस, इसके लिए हम लोग CTRL प्लस Z प्रेस करेंगे और इसके लिए CTRL प्लस Y। ये दोनों शॉर्टकट की होता है अंडू एंड रीडो। इसके बाद आपके पास बहुत सारे यहाँ शॉर्टकट की दिए हुए हैं बुक्स में, इन्हें आप याद करें। नेविगेशन के लिए, नेविगेशन मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को इधर उधर करने के लिए। इसके बाद करते हैं फिल्ड एंड रिप्लेस। फिल्ड और रिप्लेस का काम क्या है? MS वर्ड में फिल्ड और रिप्लेस टेक्स्ट का काम क्या है? फिल्ड एंड रिप्लेस फिल्ड और रिप्लेस टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, मान लीजिए कि हमें पूरे इस बुक में मान लीजिए कि हमको डॉक्यूमेंट को चेंज करना है, मतलब डॉक्यूमेंट की जगह हमको कुछ और लिखना है, तो हम फिल्ड और रिप्लेस फीचर से उसको ढूंढ सकते हैं, हटा सकते हैं। मान लीजिए एक ही वर्ड हमने 10 बार या 20 बार या 50 बार कोई वर्ड लिखा है, उसको चेंज करना है, उस वर्ड की जगह हमें कोई दूसरा वर्ड डालना, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं फिल्ड एंड रिप्लेस फीचर। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसके लिए दो शॉर्टकट की है। अगर आपको डायरेक्ट आपको किसी वर्ड को ढूंढना है तो CTRL प्लस X प्रेस कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वहां पे टाइप द वर्ड और देन क्लिक ऑन फिल्ड। देखेंगे तो कर्सर वहां चला गया जहां वो वर्ड है। एंड दूसरा होता है रिप्लेस के लिए CTRL प्लस H, यहाँ पे टाइप वर्ड को टाइप करेंगे, नीचे टाइप न्यू वर्ड, CTRL प्लस H करेंगे तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ऐसा, जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा दो चीज, एक में आता है आपका रिप्लेस में, और एक फर्स्ट में आप जो वर्ड डालना है, जो आपका वर्ड पहले से उसको डालेंगे, टाइप न्यू वर्ड फॉर दो वर्ड, and then click on replace। वर्ड क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेल एंड ग्रामर चेक इस ऑप्शन के द्वारा जब हम टाइप करते हैं, वाइल टाइपिंग, जो भी हम ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं उसको ये रेक्टिफाई करता है और उसको करेक्ट भी करता है। मान लीजिए कि हम लिखते वक्त लिख रहे हैं, मान लीजिए कि स्पेलिंग कहीं गलत लिख रहे हैं SPELING, तो वहां पे वो हमें वर्ड दे देगा स्पेलिंग आकृति। इस फीचर को ऑन कर देने पे आकृति हमें एक दे देता है, तो आप वहां से उसको डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो इसकी जगह ये वर्ड आपका टेस्ट हो जाएगा, आ जाएगा। या फिर पूरा कोई सेंटेंस ही हमने गलत लिखा तो उस सेंटेंस को भी ये चेंज कर देता है, आपको उसकी जगह दूसरा सेंटेंस दे देगा। जैसे ही हम
मिस स्पेल, अगर मान लीजिए कोई स्पेलिंग हमने मिस्टेक किया है तो मान लीजिए कि इसको मिस्टेक किया तो इसकी जगह एक रेड चिन्ह बनता है। तो इस पे अगर हम माउस का राइट क्लिक करेंगे तो उसकी जगह पे बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो राइट वर्ड्स होंगे, उसमें से जो हमारा राइट होगा उसको क्लिक कर देंगे तो हमारी वहां पे आ जाएगा। और अगर हमें पूरा ग्रामेटिकल में क्या होता है, ग्रामेटिकल में कैसे गलती ग्रामेटिकल समझ में आती है। मान लीजिए कि पूरा लाइन लिखा है तो इसके नीचे एक लाइन लग जाएगी वो भी ग्रीन कलर, और वहां पे क्लिक करेंगे तो हम वहां से ग्रामेटिकल चेक कर सकते हैं कि काम ने गलती की। और इसके लिए शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की आपका F7 प्रेस कीजिएगा तो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग और ग्रामर से एक ऑप्शन आपका एम्बेड हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यूजिंग थ्रेशर। यूजिंग थ्रेशर्स, थ्रेशर्स क्या होता है? दिस इज एन इंटरेस्टिंग टूल इन MS Word that help you to improve your vocabulary by providing a list of synonyms for any word। ये synonyms देता है किसी भी वर्ड्स के लिए, कोई भी वर्ड्स उसमें ये synonyms उसका 8, 10, 15 जितना भी synonyms होगा किसी भी वर्ड के लिए देता है। मान लीजिए आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसका साइनोनिम्स क्या होगा हमको ढूंढना हो तो इसे बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। 2013 में आपका एक नया चीज MS Word में इनबिल्ट हुआ है। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, राइट बटन क्लिक कीजिएगा, माउस को वहां ट्रेस ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, वर्ड टाइप कीजिएगा, आपको उसकी जगह दिखा देगा। व्हाट इज फॉर्मेटिंग, लास्ट तक चलते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है? What is formatting? जैसे हमने आपको एडिटिंग बताया था सेम चीज फॉर्मेटिंग भी होता है। एडिटिंग में सब चीज आ जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज करना, टेक्स्ट का साइज चेंज करना, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड करना टेक्स्ट को। ये सब क्या होता है? फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग refers to change the text appearance to make it attractive by changing its alignment, style, font size and font color। अब font setting कैसे करते हैं हम लोग? बहुत अलग-अलग किस्म का font setting होता है। मान लीजिए a font is the shape of look of the text, you can change the style, color, size and style। Font can be changed by selecting different font faces installed on your computer। font setting कैसे करते हैं हम लोग? वहां पे हम लोग को फॉन्ट सेटिंग में फॉन्ट टाइप मिलता है ना, वहां पे फॉन्ट टाइप एरियल मान लीजिए है, अगर एरियल में नहीं लिखना है तो यहाँ पे कैसा साइज बना रहता है, क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे फॉन्ट आपको मिलेंगे। जिस फॉन्ट्स में आपको लिखना है उसको आप चूज कीजिएगा, उससे आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट का शेप वगैरह सब डिफरेंट मिल रहा है। इसके बाद आता है ये होगा फॉन्ट टाइप। अब इसके बाद आता है चेंजिंग फॉन्ट साइज। और इसके बाद फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं? तो फॉन्ट साइज जैसे बॉक्स बना रहेगा इसमें लेवल लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा, उसके बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, चाहे इसको गायब करके डिलीट बटन से जो भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा इससे ज्यादा लिखेंगे, छोटा चाहिए तो छोटा लिखेंगे। अगर आपको 11 की जगह 20 पीडी में चाहिए तो 20 लिख के ओके कर देंगे, कहीं खाली स्पेस पे माउस को क्लिक करेंगे। और अगर हमको कम चाहिए, मान लीजिए 11 तो बाई डिफॉल्ट, अगर हमको 9 चाहिए तो 9 क्लिक के कहीं भी ब्लैक स्पेस पे क्लिक कर देंगे, हमारा वर्ड 9। इसके बाद आता है हमारा बहुत सारा चीज जिसमें जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज।
इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसके लिए दो चीज बना रहता है, ऐसा एक ऑप्शन बना रहता है, यहाँ एक ऊपर जाएगा और एक नीचे की तरफ। इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट ग्रो होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट छोटा होता है। ये आपके रिबन पे मिल जाए। या इसके लिए शॉर्टकट की होता है, इंक्रीज के लिए CTRL प्लस, अब चलते हैं हम लोग हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं? टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं हाईलाइटिंग कलर से। अलग अलग कलर्स होते हैं, उसमें मान लीजिए कोई भी कलर, एक वर्ड के लिए डिफरेंट कलर हम लोग चूज करते हैं, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। या फिर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी किया जा सकता है। लेकिन कैसे करते हैं? फर्स्ट highlighting the text, highlighting the text। हाईलाइट करने के लिए फर्स्ट क्या करता है? सेलेक्ट द टेक्स्ट। फर्स्ट में सेलेक्ट द टेक्स्ट, want to highlight, जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं पहले उसको सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद होम बटन पे जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में होम बटन, फॉन्ट ग्रुप, और देन वहां पे आपका प्रेजेंट रहता है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, ऐसे बना हुआ ए बी लिखा हुआ एक प्लस का चिन्ह बना रहेगा। और यहाँ पे ऐसे रहेगा, कोई भी जो भी है उसको क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन खुलेंगे। सेलेक्ट रिक्वायर्ड, कलर, और देखेंगे कि वो टेक्स्ट हमारे जो है जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं हाईलाइट। अब इसके बाद लास्ट है आपका चेंजिंग केस। चेंजिंग केस क्या होता है? हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं, तो हम लोग कुछ अपर केस में लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लोअर केस में लिखते हैं, तो ये सब सेंटेंस का केस होता है। तो चेंजिंग केस, देखिए केस में से 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में क्या होता है? सेंटेंस केस में आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी लेटर आपका लोअर केस में होता है। दूसरा होता है लोअर केस, ये सारे लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा होता है अपर केस, ये सारे वर्ड्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कैपिटलाइज कर देता है। एंड लास्ट इज द कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल कर देता है। हर एक वर्ड का कैपिटलाइज इस वर्ड में आपका क्या होता है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। एंड देन लास्ट इज द प्लूरल केस।
ये क्या करता है, जो भी हम लोग लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि अगर यहाँ वाट लिखे तो मान लीजिए कि W बड़ा में लिखे हैं तो क्या करेगा, W को छोटा में कर देगा और बाकी सबको बड़ा में कर देगा, यानी रिवर्सिंग द केस ऑफ ऑल लेटर ऑफ ए सेंटेंस, सारे लेटर को उल्टा कर देता है, अपर केस को लोअर केस कर देता है और लोअर केस को अपर केस में चेंज कर देता है। लास्ट आपका आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है? सुपरस्क्रिप्ट में आप लोग क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में इसमें हम लोग टेक्स्ट को जस्ट अबव द टेक्स्ट, जस्ट अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट, मान लीजिए कि यहाँ ए लिखा तो इसके ऊपर अगर हम सबस्क्रिप्ट लगाएंगे तो अगला वर्ड मान लीजिए कि ए स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, यानी अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। एंड दूसरा आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, दिस टूल इज यूज्ड टू पुट द सेलेक्टेड टेक्स्ट अबव द नॉर्मल लाइन टेक्स्ट, जैसे यहाँ ए लिखे अगला वर्ड ए, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ, ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का होगा बी, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, बी एंड फिफ्थ ए। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में होगा F7, सेकंड में बोल्ड, थर्ड में इटैलिक, फोर्थ में टूगल एंड फिफ्थ में एडिटिंग। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा फॉर्मेटिंग मींस चेंज द स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा find and replace tool used to search a phrase or word and replace them। थर्ड में होगा आंसर एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री एंड चैटिंग। फोर्थ का आंसर होगा अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो are the shortcut key go to one character of down, left and right। फिफ्थ का आंसर होगा a spelling and grammar checking tool is used to rectify and corrected word while typing you can create grammatical or spelling mistake। D true or false। फर्स्ट आपका false होगा, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ false एंड फिफ्थ इज ट्रू। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट का ऑप्शन का होगा डी, सेकंड ऑप्शन का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी एंड फाइव का सी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड टेक्स्ट एनहांसमेंट। टेक्स्ट एनहांसमेंट का मतलब होता है बहुत सारे टेक्स्ट में जो भी हम अलाइनमेंट करते हैं या फिर टेक्स्ट का पोजीशनिंग सेट करते हैं, नंबर्स बुलेट्स डालते हैं, टेक्स्ट का शेडिंग करते हैं, पैराग्राफ शेडिंग्स करते हैं, पेज का हम लोग वाटरमार्क लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट टाइप। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या है? टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है अलाइनमेंट रेफर ऑफ द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पेज मार्जिन। पेज मार्जिन के साथ जो भी हम लोग टेक्स्ट को अलाइनमेंट को टेक्स्ट को रेफर करते हैं पोजीशनिंग। जैसे मान लीजिए कि टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने यहाँ लिखा, अगर यही हम टेक्स्ट अलाइनमेंट पहले जान ली कितने तरीके का होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है 4। फर्स्ट होता है लेफ्ट, राइट,
सेंटर एंड जस्टिफाई। 4 तरीके के आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। जैसे कि हमने ये देखिए बाय डिफॉल्ट रहता है। आप एमएस वर्ड में कोई भी चीज टाइप करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओपन करते हैं नया और उस पर जब टाइप करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट जो रहता है बाय डिफॉल्ट रहता है। आप लेफ्ट से ही वर्ड टाइप करते हैं। लेकिन अगर हमको करना है, अगर हम राइट से टाइप करना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। सेंटर से चाहते हैं तो सेंटर से अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग होता है वो सही करता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अलाइनमेंट के लिए वहां पे बना होता है आपका बाय डिफॉल्ट। आपके जो होता है होम पेज पे ही देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में आप देखेंगे ऊपर में बना हुआ लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई। यहाँ से आपको कोई भी एक पे क्लिक कर लेना है, जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप टेक्स्ट को लिखना शुरू कर देंगे। इसके बाद सेकेंड आता है, देखिए इसका शॉर्टकट की होता है, लेफ्ट के लिए होता है CTRL प्लस L, CTRL प्लस R, CTRL प्लस E और इसके लिए CTRL प्लस J। ये शॉर्टकट की होते हैं, इसके द्वारा आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अब करते हैं हम लोग नंबरिंग एंड बुलेटेड लिस्ट। बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग होता क्या है? A bullets and numbering feature is used to represent the text in a listed form। एक लिस्ट में, एक सीरीज में, सीरियल में दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बुलेट और नंबर। बुलेट में क्या होता है, these are used where there is no particular sequence of the text to be followed। अब जैसे कि पार्टिकुलर सीक्वेंस हमको नहीं फॉलो करना है, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, मान लीजिए हमने लिखा। आप देखिए बुलेट में क्या होता है, बुलेट में बहुत सारा आता है, जैसे कि स्टार, स्टार सब में स्टार हमने लगाया, बुलेट स्टार हमने चूज किया, सब में स्टार ऐसे ही लगा दिया। सब में हमने बुलेट्स ऐड कर दिए। लेकिन अगर हम इसमें नंबरिंग में करेंगे तो नंबरिंग क्या रहता है, सीक्वेंस में रहता है। अब जैसे नंबरिंग से हम करेंगे तो इनको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 या फिर नंबर में होता है रोमन होता है या फिर ABCD होता है। आपको नंबरिंग में ये सारे सीक्वेंस मिलेंगे और बुलेट्स में आपको बहुत सारे बुलेट्स मिलेंगे, अलग अलग किस्म के पिक्चोरियल ग्राफिक्स मिलेंगे जिनको हम लोग सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं लिस्टेड फॉर्म के लिए। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, तो बुलेट्स के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग CTRL प्लस शिफ्ट प्लस L करते हैं, डायरेक्टली उसका बॉक्स खुल जाता है, डायरेक्टली वहाँ पे बुलेट आपको मिल जाएगी। जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। या होम टैब में जाएंगे, होम टैब के बुलेट जो होता है आपका, देखिए यहाँ पे बुलेट और बगल में होगा नंबर लिस्ट। ये आपका पैराग्राफ ग्रुप में ही होता है। वहाँ पे होम बटन में बुलेट और नंबर एक बटन में जिसको चूज करना है चूज करेंगे। आपको जो भी बुलेट चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी बुलेट्स होती हैं, आप ले लीजिए और उनको आप जिस बुलेट्स को लेंगे वो आप रोकिए। उसके बाद लाइन बाय लाइन जैसे ही आप इंटर डालेंगे अगले लाइन को फिर बुलेट आ जाएगी। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज अ लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, लाइन स्पेसिंग होता है इट इज अ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है वर्टिकल स्पेस। जैसे मान लीजिए क्लास 4 लिखे, यहाँ हमने लिख दिया कंप्यूटर, तो इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इसके जो बीच का स्पेस है इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग।
इसके लिए हम लोग को कुछ कर रहे नहीं है, इसके लिए भी हमको सीधे पैराग्रुप सीधे हम लोग को होम टैब पे जाना है। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमको लाइन स्पेसिंग देना है, जितना भी टेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग के लिए पहले करेंगे सेलेक्ट द टेक्स्ट, फिर होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप, वहां से लाइन स्पेसिंग चूज करेंगे। ये देखिए लाइन स्पेसिंग ऐसा होता है, यहाँ से आपको जो भी चाहिए 1, 1.5, 1.2, 2.5, 3 जितना भी चाहिए वो हम लोग करेंगे और ओके करेंगे। देखेंगे कि अगर घटाएंगे तो ये कम होते जा रहा है, ऊपर चलते जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ये नीचे चलते जाएगा। ये होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। दूसरा होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेस अबव और बिलो ए पैराग्राफ। मान लीजिए पूरा पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग, इतना पूरा एक पैराग्राफ लिखे कोई भी राइटिंग, जैसे हमने लिख दिया हम यहाँ लिख दिए, मान लीजिए कि लाइन स्पेसिंग वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन इन ए ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। तो इसके नीचे का अगर हमको पैराग्राफ में अगला चाहिए तो इसके नीचे का जो स्पेस होता है उसको पैराग्राफ स्पेस बोलते हैं, तो पता ही है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेम थिंग वहीं जाते हैं पैराग्राफ में, और वहीं पे देखिए ऑप्शन होता है, वहां से आपको चूज करना है पैराग्राफ के लिए या लाइन के लिए। वहीं से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए, आपका स्पेस पैराग्राफ का भी आ जाएगा। इसके बाद आता है बॉर्डर शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग टेक्स्ट पैराग्राफ और पेज, तीनों पेज। To enhance the appearance of the text in a paragraph, you can add a border, shading or the selected text. Selected text के लिए हम लोग border और shading choose कर सकते हैं। You can add either or both to a single paragraph of any group of paragraphs to make them stand out from the rest of the document. You can use any border thickness, style and color for bordering and any color for shading. A paragraph border appear around the outside of a single paragraph. पैराग्राफ बॉर्डर क्या होता है, मान लीजिए कि एक पेज भी हम लोग ले लेते हैं, इस पेज को मान लीजिए, इस पेज पे हमने कुछ लिखा तो चारों तरफ मान लीजिए बॉर्डर हमको देना, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग टेक्स्ट पूरा जितना दूर हमें बॉर्डर करना है पूरे पेज पे करना है तो सेलेक्ट द होल पेज। उसके बाद आप पैराग्रुप होम में पैराग्रुप ग्रुप में जाएंगे, वहां पे देखिए बॉर्डर का यही बना रहता है, वहां पे क्लिक करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में बॉर्डर चाहिए, राइट साइड में बॉर्डर चाहिए, नीचे बॉर्डर चाहिए या ऊपर बॉर्डर चाहिए या होल बॉर्डर चाहिए, आपको जैसा बॉर्डर चाहिए सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपको बॉर्डर वैसा बन जाएगा। और उसमें भी आपको अगर हमको अलग अलग शेडिंग करना, ये तो हो गया आपका बॉर्डर। अब उसके बाद अगर हमको शेडिंग करना है, शेडिंग मतलब उसका किस तरीके का कलर रहेगा अलग, कि पूरे तरीके का जो भी हम बनाएंगे वो किस तरीके के कलर से फील होगा। शेडिंग का मतलब हुआ कि ये इसके नीचे का कलर कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा, ब्लू रहेगा, ग्रीन रहेगा, कैसा हमको करना चाहिए। अपरूपी शेडिंग का जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ब्लैक होता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें वहीं से पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, वहीं से बॉर्डर को पे क्लिक करेंगे, वहीं पे
ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके नीचे आके बॉर्डर एंड शेडिंग ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद वहां से हम शेडिंग का कलर आप सेलेक्ट करेंगे। फील्ड में हमको जैसा कलर चाहिए फील्ड लिस्ट बॉक्स से क्लिक करेंगे। स्टाइल हमको कैसा चाहिए, क्लियर चाहिए, अलग अलग स्टाइल मिलेगा। स्टाइल चेंज करना चाहेंगे तो करेंगे, कलर चेंज करना चाहेंगे तो करेंगे, फील करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं भी फील करना है ग्रेडियंट होता है, 2-4 ऑप्शन और होते हैं, आपको जो ऑप्शन चाहिए वो ले लेंगे और उसके बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पेज की शेडिंग हो गई, यानी कि पूरा पेज पे करना चाहे तो पूरे पेज पे शेडिंग हो जाएगी अलग एक कलर की, और सिर्फ अगर लाइन पे करना चाहे तो लाइन पे हमारी जो बॉर्डर पे शेडिंग हो जाएगी। लास्ट आपका है वाटरमार्क इन द डॉक्यूमेंट। वाटरमार्क क्या होता है? Watermark are faint imprints of text or image that appears behind the text. Watermark होता क्या? Watermark in the document. डॉक्यूमेंट को वाटरमार्क क्या होता है? जैसे एक पेज हो गया, इस पेज पे मान लीजिए कि हम अपने स्कूल का ही लिखना चाहते हैं तो DVPS लिखा हुआ है पेज चाहिए, और इस पेज पे कुछ भी लिखेंगे DVPS नजर आएगा। ये होता है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वाटरमार्क होता है शेडिंग, शैडो लाइंस। देखिए ऐसा जो भी बना कॉन्फिडेंशियल कभी भी देखते हैं या क्वेश्चंस पेपर आप देखते हैं कि नीचे में कुछ लिखा रहता है, नीचे में लेकिन उसके ऊपर वो ढंग से सिर्फ सब जगह नजर आता है, और कहीं से भी ढका नहीं रहता है, कितना भी वर्ड उस पर लिखा रहे वो नजर आता ही आता है, क्योंकि वो पेज पे होता है, इसलिए उसको हम लोग वाटरमार्क्स बोलते हैं। ये कैसे हम लोग वाटरमार्क्स को इनबिल्ट करते हैं? तो फर्स्ट डिजाइन टैब में जाते हैं हम लोग। इसके लिए डिजाइन टैब, फिर पेज बैकग्राउंड में जाते हैं हम लोग, वहां से फिर वाटरमार्क बटन पे क्लिक करते हैं। वहां पे वाटरमार्क बटन पे क्लिक करते हैं। वाटरमार्क बटन पे क्लिक करेंगे और वहां पे हमको जो चाहिए क्लिक ऑन द डिजायर्ड वाटरमार्क स्टाइल। बस हमारा वाटरमार्क आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं वाटरमार्क किसी डॉक्यूमेंट से हटाना, सेम चीज यहाँ तक करेंगे और उसके बाद क्लिक में यहाँ आ जाएंगे, क्लिक ऑन द रिमूव वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क ऑप्शन पे चले जाएंगे, सीधे ही हमारा वो स्टाइल वहां से डिलीट हो जाए। अब इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। वन का आपका A, 2, A, 3 का B एंड 4th का C। B है fill in the blanks। में आपका होगा लेफ्ट, सेकेंड जस्टिफाइड, थर्ड बुलेट एंड नंबरिंग, फोर्थ
paragraph, spacing, and fifth, borders. C. Answer the following question. फर्स्ट का होगा bullets and numbering tool is used to represent the text in listed form. Alignment refers to setting the direction, position of the text. Third, watermark are faint imprints of text or image that appear behind the text. Question number 4. Line spacing is the vertical space between the lines of text in a paragraph. B. True or false? 1. True. 2. False. 3. True. 4. True. And 5 is false. E. Match the following. 1. C. 2. A. 3. D. 4. E. and 5. D. Thank you.